नेक्स्ट विल बी एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपको बोला। Yes, sir. So elimination reaction which is opposite to addition reaction or a reverse of addition reaction, and it will involve the removal of what, two group, है ना। So generally the one group will be a proton, दोनों में से एक ग्रुप क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, मतलब H पॉजिटिव की फॉर्म में रहेगा। और कहाँ से ये चीज होएगी, इट विल बी फ्रॉम वन और टू कार्बन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल टू फॉर्म अनसैचुरेटेड लिंकेज और सेंटर। क्या, जैसे ही रिमूवल होएगा इन दो एटम का, तो मोस्टली क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपके पास बन के आएगा। सो फ्रॉम विच कंपाउंड दिस एलिमिनेशन टेक प्लेस, जिनके पास क्या होएगा, एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होएगा, है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन इज गिवन बाय दोज ग्रुप विच हैव ए न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप। सो एक बार मैं पूरा इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ, उसके बाद में एग्जांपल आपको मेंशन करता हूँ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। एक सेकेंड। सो सारे पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर देता हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन के, और उसके बाद फर्दर बात करते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या बोला, पहली चीज तो मैंने लिख दी, इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ एडिशन रिएक्शन। और क्या होएगा, इन्वॉल्व, इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ टू ग्रुप, दो ग्रुप यहां से क्या होंगे, रिमूव होंगे, जिनमें से एक ग्रुप क्या होएगा, वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, और दूसरा कोई ग्रुप रिमूव हो रहा होगा। ओके, कहां से, फ्रॉम वन और टू कार्बन एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल, फ्रॉम वन और टू कार्बन, या तो एक ही कार्बन से या तो दो कार्बन से, ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल। और फाइनली क्या बनेगा इसमें, फाइनली यू विल गेट अनसैचुरेटेड लिंकेज। अनसैचुरेटेड मतलब क्या, डबल बॉन्ड आ सकता है या ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, या फिर अनसैचुरेटेड सेंटर बन सकता है। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, है ना। रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से ग्रुप होंगे तब जाके ये होएगा। सो एलिमिनेशन रिएक्शन इज गिवन बाय दोज कंपाउंड which have living group, nucleophilic living group, nucleophilic living group, मतलब जो नेगेटिव चार्ज के साथ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, हाँ। दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप हैं ये, इट कैन बी हेलोजन, इट कैन बी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट कैन बी अल्कोक्सी ग्रुप, इट कैन बी हाइड्रोनियम आयन, ओके, इट कैन बी दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं कि ये सारे ग्रुप जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो सकते हैं। ओके, अगर ये चीज क्लियर होगी, सो फर्दर पॉइंट के ऊपर मैं मूव करने जा रहा हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन मोस्टली कैसे होंगे, एंडोथर्मिक होते हैं ये, है ना, ये चीज भी समझने वाली है। दे आर मोस्टली एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब क्या, हीट अब्जॉर्व करके ये रिएक्शन होंगे, या फिर जो कंटेनर रहेगा वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। अब इसको दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं मोस्टली। इसकी कितनी टाइप्स हैं, टू टाइप्स। कौन कौन सी, एक टाइप रहेगी आपकी अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, या इसको एक और नाम देते हैं हम क्या, वन वन एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे ज्यादा क्लैरिफाई होएगा, वन वन एलिमिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा एलिमिनेशन और वन वन एलिमिनेशन, इसको भी समझेंगे। पहले मैं दूसरी टाइप लिख देता हूं, क्या, जिसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, और वन टू एलिमिनेशन इसको हम बोलेंगे ना, और वन टू एलिमिनेशन।
एग्जाम्पल से इजीली समझ आएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अल्फा एलिमिनेशन की। व्हाट इज अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन? अल्फा एलिमिनेशन का मतलब हुआ अगर एक ही कार्बन एटम से दोनों ग्रुप रिमूव हो जाएं, है ए रिएक्शन इन विच बोथ द ग्रुप और एटम आर रिमूव्ड फ्रॉम सेम कार्बन एटम, रिमूव फ्रॉम सेम कार्बन। एक ही कार्बन से दोनों के दोनों ग्रुप को अगर रिमूव करा जाए, रिमूव हो जाए, तो उसको बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। अब इस रिएक्शन के दौरान जब हम रिएक्टेंट ले रहे होंगे, मोस्टली कौन से होंगे? दे विल बी जेम डाई हालाइड, जेम जेमिनल डाई हालाइड। जेमिनल मतलब क्या? एक ही कार्बन के ऊपर हेलोजन अगर लगे हुए हैं, या ट्राई हालाइड इसमें रहेंगे, और जेम ट्राई हालाइड। तो इन केसेस में आपके पास अल्फा एलिमिनेशन रहेगा। जैसे मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कार्बन है, इसके साथ एक साइड हाइड्रोजन अटैच है, और तीनों साइड क्या? हेलोजन अटैच है। मैं X3 करके लिख रहा हूँ, X फॉर हेलोजन या लिविंग ग्रुप, है ना। जब इसको आप रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका आप रिएक्शन करेंगे, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आएगा? देखो हुआ क्या, यहाँ से एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। यू विल बी हैविंग दिस CH2 विद 2 इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या निकलेगा? एक निकल गया हलाइड आयन, और साथ में निकल गया H पॉजिटिव आयन। तो दिस इज द रिएक्शन, है ना। अब ये जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, दिस इज हेलो कार्बीन और डाई हेलो कार्बीन। व्हाट इज दिस? डाई हेलो कार्बीन, है ना। कार्बीन के बारे में हमने डिस्कस नहीं कर रखा है, लेकिन इस तरीके की स्पीसीज को हम क्या बोल देंगे? कार्बीन। और दे आर इंटरमीडिएट इन नंबर ऑफ केमिकल वैरायटी ऑफ केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ओके। तो ये था आपका अल्फा एलिमिनेशन के बारे में। आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि एक ही कार्बन से अगर दोनों ग्रुप रिमूव हो रहे हैं, तो उसको बोल देंगे क्या? अल्फा एलिमिनेशन। इसी तरीके से दूसरा काइंड रहेगा क्या? बीटा एलिमिनेशन। दूसरी टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी? बीटा एलिमिनेशन। नाउ व्हाट इज दिस बीटा एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपली दो एडजेसेंट कार्बन से अगर ग्रुप रिमूव हो रहे हैं, तो उसको बोल देंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिए जा रहा हूं इसके लिए भी। मैंने शुरू में ही जो स्टार्ट किया था, क्या? इथेन, क्लोरो इथेन। ओके, इस तरीके से ओपन फॉर्म में लिख रहा हूं इसको। CH3 CH2Cl, या ब्रोमोइथेन, कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने क्लोरोइथेन लिया यहाँ पे। क्लोरोइथेन को जब आप ट्रीट करेंगे किसके साथ? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वा, सॉरी दिस अल्कोहलिक के साथ, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीट करेंगे, तो होगा क्या? एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होएगा विदाउट इलेक्ट्रॉन, और दूसरे से क्या? ये क्लोरीन रिमूव हो जाएगा विद इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, इधर बना नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे? इस कार्बन के पास। तो ये दोनों क्या बना लेंगे? अनसेचुरेशन, दैट इज डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के बीच में, इस तरीके से। सो दिस इज द रिएक्शन सिंपली। बाई प्रोडक्ट क्या आएंगे? यू विल बी हैविंग दिस KCl एंड वाटर। ओके, सो क्या बन गया? अनसेचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन बन गया इथीन, है ना। तो दिस इज बीटा एलिमिनेशन। जब एडजेसेंट कार्बन से, साथ लगने वाले कार्बन से क्या हो? दो ग्रुप रिमूव हो जाएं, तो उसको बोलेंगे क्या? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्दर बीटा एलिमिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन की फर्दर टाइप्स है ना, तो उसको तो मैं अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ तक आप करेंगे, और इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दे रहा हूँ, सेटजेफ रूल। कौन सा रूल? सेटजेफ रूल, है ना। बीटा एलिमिनेशन के अंदर ही ऐड कर रहा हूँ सेटजेफ रूल। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ले रहा हूँ ताकि बाद में रिपीटिशन हो जाए। तो व्हाट इज सेडजेफ रूल? नॉर्मली आपने देखा कि अगर इस तरीके से हमारे पास पॉसिबिलिटी है, दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर ग्रुप लगे हुए हैं, तो रिमूवल किस तरीके से हुआ? ओके। लेकिन अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बन जाए कि दोनों साइड से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता हो, जैसे मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, देखना।
एक सेकेंड, गलत लिखा गया। सो CH मान लो इस तरीके से आपके पास कंपाउंड है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 से क्या होनी है, एलिमिनेशन होनी है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 से एलिमिनेशन हो सकती है। कैसे? कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, कार्बन नंबर 2 से क्लोरीन रिमूव हो जाए, या फिर कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 से एलिमिनेशन हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, है ना, तो सेडजेफ रूल बोलता है दैट मोर अल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट विच इज मोर अल्काइलेटेड विल बी फॉर्म्ड इन एक्सेस और फॉर्म्ड इन मेजोरिटी। मेजोरिटी में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्या ये, इट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। दो पॉसिबिलिटी थी, एक तो ये प्रोडक्ट बनता, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाता, ये CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस। ये दो पॉसिबिलिटीज थी। क्या? अगर इधर से हाइड्रोजन रिमूव होता तो क्या बनना था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, यस और नो? ये देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये बनना था। लेकिन इसने क्या बोला, ये लिटिल क्वांटिटी में बनेगा, बहुत कम बनेगा, माइनर। और ज्यादा क्वांटिटी में कौन बनेगा, ये बनेगा जिसमें क्या, ज्यादा अल्काइलेशन है। ज्यादा अल्काइलेशन मतलब क्या, इस कार्बन के साथ भी एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ भी इधर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ज्यादा अल्काइलेटेड कंपाउंड है, एल्कीन है, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल और इसीलिए ज्यादा बनेगा। और इधर अगर हम बात करें, ये क्या कम बन रहा है, क्योंकि अल्काइलेटेड ग्रुप केवल एक पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है, ये वाला। ओके, तो दिस इज सेडजेफ रूल। किस वजह से होता है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कहीं पे आपको प्रॉब्लम है तो आप बात कर सकते हैं, उसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। यस, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो? ओके, सो फिर एंड कर रहा हूँ मीटिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।